मोदी जी, आज हमारे स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम आपको स्टूडियो में चुनाव के पहले बुलाए थे और आप आए थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप हमारे स्टूडियो में पुनः आए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी चुनाव के पहले हमें अपने स्टूडियो में बुलाया था और इस समय जब मैं प्रधानमंत्री पुनः बन गया हूं तीसरी बार, फिर आपने अपने स्टूडियो में बुलाया है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, करोड़ों बार धन्यवाद। देखिए मोदी जी, हम भी जानना चाहते हैं और हमारी जनता भी जानना चाहती है कि जब आप तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो आपको कैसा लग रहा है। आप खुश हैं या नहीं खुश हैं, या थोड़ा खुश हैं या बहुत खुश हैं, आपके मन में क्या उमंग आ रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहली बात तो मैं अपने 150 करोड़ जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने हैं। और जहाँ तक बात है कि मैं इस बार खुश हूँ कि नहीं हूँ, प्रसन्न हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरे दिल में उमंग उड़ रहा है, तो मैं बता दूं, ये जो गठबंधन वाले हैं ये बहुत अपना कोशिश किए, प्रयास किए, जनता को बरगलाए और झूठे वादे किए, खटाखट गटागट पटापट सटासट, लेकिन इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जनता ने पुनः तीसरी बार मुझे प्रधानमंत्री के रूप में चुना। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आगे भी जनता के लिए अच्छे कार्य करूँगा, अच्छी योजनाएं लाऊंगा और जनता को खुश रखूँगा और हमेशा मैं प्रधानमंत्री ही रहूँगा। वो तो बात ठीक है मोदी जी, आप पुनः प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसके लिए हम भी आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आपके लंबी आयु की प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के समय में आप हमेशा चिल्लाते रहते थे 400 पार 400 पार 400 पार, हमारी सीटें 400 पार निकलेंगी, लेकिन आप अपने बल पर 300 पार भी नहीं कर पाए। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ, ये आप हमें बताएं और जनता को भी बताएं। देखिए, ये जो हमारा 400 पार का नारा था, ये एक जो है महत्वपूर्ण फार्मूला था। ये जो हमारे विरोधी लोग हैं, गठबंधन वाले हैं, इनको डराने के लिए, इनके दिल में खौफ लाने के लिए इन्हें इतना डरा देना था कि ये धराशायी हो जाएं और पागल होके मर जाएं। ये हमारा फार्मूला था 400 पार चिल्लाने का और इसी खौफ से विरोधी लोग पागल भी हो गए थे और अंट संट भाषण देने लगे थे। कभी कहते कि मैं जनता को 1 लाख रुपए खटाखट दूंगा, कभी कहते ज्यादा पत्रकार लोग बोलेंगे 2 लाख दे दूंगा और 4 जून को तो चुनाव का रिजल्ट आएगा, 5 तारीख से ही खटाखट 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 सबके खाते में पैसे भेजने लगूंगा और सभी युवाओं को रोजगार दे दूंगा। अब बताइए, 150 करोड़ जनता, ये कैसे संभव है कि सबको ये रोजगार दे देंगे, बताइए। यही मेरा फार्मूला था कि ताकि विरोधी की फट जाए और ये चुनाव मैदान छोड़कर भाग जाए। मतलब जो 400 पार का नारा था, ये विरोधियों को डराने का एक फार्मूला था। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या नगरी में जहां पर आपने राम मंदिर बनवाया, वहीं पर आप हार गए। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। वहां पर आपके हारने का क्या कारण है, जरा हमें बताएं और जनता को भी बताएं। देखिए महोदय, जो अयोध्या नगरी है, एक पावन नगरी है, वो हमारा प्रमुख क्षेत्र है, वहां से हम हार गए, उसका भी एक कारण है, एक फार्मूला है। अयोध्या में हारने का क्या फार्मूला है, बताइए। भला अयोध्या में हारने से आपकी तो बेइज्जती हो रही है, फिर वहां आप क्यों हार गए? कि बिल्कुल हमने स्वयं अपने आप को हरवाया है वहां से।
उसका कारण ये है कि ये जो गठबंधन वाले हैं, ये सब लोग हमेशा चिल्लाते रहते थे कि मोदी इसलिए जीत जाता है क्योंकि ईवीएम मशीन से मोदी की सेटिंग होती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम मशीन खराब होती है, सही रिजल्ट नहीं देता है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने के लिए, गाल पर तमाचा लगाने के लिए मैंने स्वयं अपने आप को अयोध्या से हरवाया है। मैंने कोई प्रयास नहीं किया जीतने का, इसलिए वहां पर मैं हार गया। और वहां से हार गया तो मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन एक फायदा हुआ है, गठबंधन वाले के गाल पर 2-2 जूता, 25-25 तमाचा, लात, घूंसा समझो पड़ गया है। अब वो जीवन में कभी नहीं कह सकते कि ईवीएम मशीन खराब होती है, इस ईवीएम में गड़बड़ी होती है। जब ये गठबंधन वाले हार जाते थे तो कहते थे ईवीएम मशीन खराब है, और जब जीत जाते थे तो कहते ईवीएम मशीन सही है। लेकिन अब ये कभी नहीं कह पाएंगे कि ईवीएम मशीन खराब होती है, इसलिए ये मैंने फार्मूला अपनाया है। वाह मोदी जी वाह, वाह आपने तो कमाल कर दिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। गठबंधन वाले विरोधियों की हार भी हो गई, आपकी जीत भी हो गई, और आप प्रधानमंत्री भी बन गए। वाह मोदी जी वाह, आपने कमाल कर दिया।